छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ नाव में और मैं हूं आपके साथ संजना। गरियाबंद के नव नियुक्त जिलाधीश दीपक अग्रवाल आज सुबह 10 बजे गरियाबंद जिला कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किए। बता दें, अग्रवाल अब तक रायपुर राजभवन में उप सचिव के रूप में नियुक्त थे, वहीं निर्वाचन आयोग में भी उप सचिव के रूप में नियुक्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरियाबंद बड़ा क्षेत्र है और उनकी प्राथमिकता होगी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजना पहुंचे और लोग लाभान्वित हो। साथ ही उड़ीसा से आने वाले धान को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर कड़ाई से रोक लगाया जाएगा और इसका परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। इस अवसर पर उनके साथ अपर कलेक्टर अविनाश भोई, जिला पंचायत सीओ रीता यादव, अन्य एसडीएम एवं अधिकारी मौजूद थे। आज प्रातः 10 बजे नवनियुक्त जिलाधीश दीपक अग्रवाल गरियाबंद जिला कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किए। इस अवसर पर सभी अधिकारी उनके इस कक्ष में उपस्थित थे। जिले के समुचित जानकारी लेते हुए उन्हें निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में धान का अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए, यह उनकी प्राथमिकता होगी। गरियाबंद बड़ा जिला है, दूरस्थ अंचलों में ग्रामीण जन रहते हैं, उन तक शासन की समुचित योजना पहुंचे और उनका समुचित लाभ ग्रामीण जनों को मिले, यह उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि गरियाबंद आदिवासी ब्लॉक है और काफी फैला हुआ क्षेत्र है और इसके अंतिम छोर तक व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, यह उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रयास करेंगे कि वे अप्रत्याशित रूप से ग्रामीण क्षेत्र एकाएक दौरा कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और उसी के अनुरूप आगे का निर्देश अधिकारियों को दे, क्योंकि अप्रत्याशित दर से ही क्षेत्र की जमीनी हकीकत पता चलता है और उसके निराकरण में भी आसानी होगी। जहां तक अवैध धान खरीदी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में उड़ीसा से आने वाले धान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से रोक लगाया जाएगा और इस पर मैंने एसडीएम को निर्देश दे दिया है कि इस पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाए। हीरा खदान के संबंध में उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, स्थितियों को समझ रहे हैं। उनका प्रयास होगा कि हीरा खदान को लेकर जो बातें होंगी उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। नक्सली क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि वे इन समस्याओं को समझकर समुचित जानकारी उच्च स्तर पर देकर इस समस्या को समाप्त करने के लिए वह प्रयास करेंगे। गरियाबंद जैसा कि मालूम है आपको 5 ब्लॉक का है, जिसमें से 2 ट्राइबल बहुल जिला है। तो मेरी तो सबसे प्रमुख प्राथमिकता ये होगी कि जो शासन की योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक सभी लोगों तक पहुँचे और उनका पर्याप्त लाभ सभी लोगों को मिले। जो भी जिसको ज़रूरत है उस तक उस योजना को पहुँचाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सर, गरियाबंद वन आच्छादित है और इस क्षेत्र में नक्सल प्रभावित भी है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या देखेंगे सर? काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है ये। अभी तो मैंने आज ज्वाइन किया है, अब एक बार पूरा रिव्यू करने के बाद ही मैं कुछ चीज़ बारे में बता पाऊँगा आपको, ज़िले की स्थिति का, ज़िले के जो आपका नक्सलाइट की प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, तो सब चीज़ों को एक बार मैं रिव्यू कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे इस बारे में बात करूँगा। सर, ये क्षेत्र काफ़ी गरीब है, काफ़ी पिछड़ा है, शासन और क्षेत्र भी लंबा चौड़ा है। कुछ आप निर्धारण करेंगे सर कि किस ढंग से कि कोई विशेष तारीख को, विशेष डे को यहाँ बैठ सकें और बाकी समय क्षेत्र के दौरे में अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो देखिए, यहाँ तो मैं मुख्यालय में ही रहूँगा और जहाँ तक दौरे की बात है, दौरे को तो पहले से बता के निर्धारित करना उचित नहीं कि कब हम जाएंगे, क्योंकि अकस्मात दौरा से ज़्यादा वस्तु स्थिति का पता चलता है। तो अकस्मात दौरा करेंगे, जो भी शासन की योजनाएं वो सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब चीज़ें अकस्मात जाके ही हम बता पाएंगे कि हम कहाँ तक लोगों को लाभ पहुँचा पा रहे हैं। सर, गरियाबंद में धान खरीदी चालू है और ये धान मतलब उत्पादन का अधिक संभावनाएं यहाँ बनी रहती है। साथ ही इस क्षेत्र में उड़ीसा से भी लगातार तस्करी होकर के यहाँ पहुँचने की खबर लगातार आ रही है, उन पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय करेंगे? इस संबंध में मैंने आते ही अपने एसडीएम से भी बात की है और जो मेनली जो प्रॉब्लमेटिक है देवभोग ब्लॉक में ज़्यादा मुझे जैसी जानकारी मिली है, तो उस संबंध में ऑलरेडी एसडीएम को निर्देश हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी और ऐसा कोई भी अवैध धान की बिक्री तो नहीं हो पाएगी। एक अंतिम सवाल सर, यह हीरा खदान यहाँ है, विश्व का वह विशालतम हीरा खदान, उसके लिए क्या पहल होगी? लंबे समय से करीब 20 से 22 साल से हीरा खदान यूं ही पड़ा हुआ है।
अब चलिए इस संबंध में मैं बात चर्चा करने के उपरांत ही आपको बता पाऊंगा। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव, हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।